नमस्कार। आजकल हमारे भारत देश में एक नया दौर चल पड़ा है, धर्म गुरुओं का दौर। इससे पहले भी भारत में दौर आते रहे हैं। पहले मुगलों का दौर आया, फिर अंग्रेज़ों का दौर आया और इन लोगों को निकाल कर बाहर फेंकने में भारतवासियों को लगभग 300 साल लग गए और कितने ही अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद भी आज तक भारत में फूट दरार आज भी कायम है। अब पहले जो चीज़ थी, पहले लोगों को समझ नहीं थी, मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। अब मैं सरप्राइज़ हूँ कि अब क्या नहीं है, क्या नहीं समझ में आता कि इतना ज़्यादा हर इंसान मोस्टली 90% आई थिंक सो कि 90% लोग इस तरफ भाग रहे हैं कि हाँ, एक धर्मगुरु होना चाहिए, हमें बनाना चाहिए, धर्मगुरु के बिना हमारी मुक्ति नहीं होगी, हम जीवन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह की मेंटेलिटी क्यों लोगों के अंदर घर करती जा रही है? क्योंकि इन धर्मगुरुओं ने ऐसा माहौल बना रखा है देश में कि इनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते और इनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा माहौल देश में बनाया जा रहा है। अब इस माहौल को हर इंसान को पैसा चाहिए, कोई सीधे तरीके से पैसा कमाता है, कोई गलत तरीके से कमा रहा है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात को सब समझ गए होंगे कि ये लोग किस किस तरह से पैसा कमा रहे हैं और मोस्टली लोग जा भी रहे हैं तो उन्हें पता है। इवन एक मूली के दाम भी अगर मार्केट में 10 रुपये हो तो इनके वहाँ पे आपको 40 रुपये मिलेगा और लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने बच्चों को छोड़ के, इवन अपने बच्चों को भी इन गुरुओं की सेवा में लगा के कैसा भारत बनेगा? कैसा भारत? इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो सब जानते हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। ये हमारे भारत को दिमागी रूप से बीमार क्यों किया जा रहा है? इतने छोटी छोटी चीज़ें, आप मंदिर में ये चढ़ाओ, आपका ये हो जाएगा, ये बीमारियां दूर हो जाएगी। भाई, ईश्वर ने आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, वो फल आपको मिलना तय है। आप शांति से पूजा करिए। इन लोगों को उतना भी ज्ञान नहीं है जितना रामायण और गीता में लिखा गया है। उन्हीं को पढ़ पढ़ के आपको बता रहे हैं और आप अंधे होके अपना पैसा, अपना टाइम इनके पीछे गंवा रहे हो। ये भी समझ में आता है कि आपने अपना पैसा और अपना टाइम गंवाया, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य किस कदर खतरे में डाल रहे हो। अपना पैसा वहाँ लुटा रहे हो जो आपके बच्चों के लिए होना चाहिए और अपना टाइम। आपके अपने बच्चे घर में क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं है। कल की न्यूज़ सबने देखी होगी कि 10 और 12 साल के बच्चों ने एक 8 इयर्स की बच्ची का रेप किया और उसको मार के शव भी नदी में फेंक दिया। समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? बच्चों की तरफ ध्यान क्यों नहीं है, जो हमारे भारत का भविष्य है? आपके लिए ये क्या कर पाएंगे धर्मगुरु, जो खुद एक इंसान है? हमारे हिंदू धर्म में कभी नहीं कहा गया कि एक स्त्री को पराये पुरुष को स्पर्श करना चाहिए, फिर आप जा जा के इनको स्पर्श करते हैं और आपको प्रूफ भी हो जाता है रेपिस्ट है सब कुछ, उसके बाद भी आप नहीं जाना छोड़ती हैं। मोस्टली लेडीज़ वहाँ जा रही हैं क्योंकि लेडीज़ जो मेंटली है ना, इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होती। उनको उनके ऊपर इन लोगों का प्रेशर बहुत जल्दी बन जाता है और वो प्रेशर में आके इनके पीछे पीछे जा रही हैं। हाथरस वाला उदाहरण कितना कितना भयानक है कि अगर ऐसा एक दो और कांड अगर हो जाए इन दरबारों में तो क्या होगा फिर? और हमारे अखिलेश यादव जी वो देते हैं कि सरकार की कमी है। किसी भी सरकार के आ जाने दी जाए, अगर यहाँ जनता ने जाना नहीं छोड़ा तो सरकारें क्या करेंगी? जब इतना बड़ा हजूम वहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है विदाउट डिसिप्लिन, इनको पुलिस प्रोटेक्शन किस लिए देंगे? पैसा तो ये लोग कमा रहे हैं ना, तो वो प्रोटेक्शन तो इनकी देन है, वो जवाबदेही सरकार की नहीं है। अगर ये लोग गरीब जनता से पैसा ले रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो प्रोटेक्शन भी तो इन लोगों को देनी चाहिए ना, केस इन लोगों पे होना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी बातें, लेकिन इस तरफ सोचिए, आपके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, आपके बच्चों के पास खाने को और पहनने को नहीं है और आप इनको भर भर के चंदा दे रहे हैं, उससे क्या हो जा रहा है? मुझे बताइए, किसी एक की लाइफ सुधर गई है क्या? अगर वो इनके पास नहीं जाती तो क्या लाइफ नहीं सुधरती? तो क्या लाइफ में कोई चेंज नहीं आता? और फिर भी इनके पास जाना नहीं छोड़ते हैं। बार 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 एक धर्मगुरु को मुश्किल से गवर्नमेंट उस पर प्रेशर बना के उनको जेल में डालती है, पब्लिक ही छुड़वा लेती है, फिर वहीं जाना स्टार्ट कर देते। तो ये चीज़ तो आम पब्लिक कर रही है ना। आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इनके पास अगर नॉलेज होती तो ये आज आपको प्रवचन नहीं दे रहे होते।
ये अपनी लाइफ भी सिक्योर कर चुके हैं। और भारत में ये बहुत अच्छा किसी ने कहा कि अगर कोई 10th पास है तो वो सब पे राज करेगा। वो किस किस पे राज करेगा? वो पॉलिटिशियंस पे भी राज करेगा, वो पुलिसमैन पे भी, वो आईएएस और आरपीएस पे भी, क्योंकि वो जाके धर्मगुरु बन रहा है। 10th और 12th में भी वो बहुत एजुकेटेड भी होंगे, लेकिन गरीब जनता को बेवकूफ़ वो बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्यों चाहिए हमें ये धर्मगुरु? हमें हमारे गीता रामायण में इतने सारे धर्मगुरु दिए गए हैं, हमारा ईश्वर है, हिंदू धर्म में हमारी आस्था है। हम क्यों इनके चक्करों में जा जा के अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं? और बहुत निराशा होती है देख के कि इतने ज़्यादा और इतना अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, इतना अंधविश्वास कि पढ़े लिखे होने की मतलब ऐसा लगता है इससे अच्छा आप ना पढ़ते, अपने पेरेंट्स का पैसा भी क्यों वेस्ट किया। इतने बड़े बड़े लोग, इतने अच्छे अच्छे जो एजुकेटेड लोग इनके चक्करों में पड़े जा रहे हैं। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, बाहर निकलिए, इस मेंटली सिकनेस से बाहर निकलिए। आप किसी भी धर्मगुरु को अपनाइए, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सच होना चाहिए। वो अच्छा इंसान तो हो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जिन पॉलिटिशियंस पे रेप का चार्ज है या क्रिमिनल ऑफेंस है उनको निकाल के जेल में डाल दो, तो इन बाबाओं पे, इन धर्मगुरुओं पे जिन पे क्रिमिनल ऑफेंसेस लगे हुए हैं उनकी आप भक्ति क्यों कर रहे हो? उनके जाके क्यों चरण पकड़ रहे हो? और मुझे बहुत सरप्राइज़ होता है कि इतनी इतनी एजेड लेडीज़ और यंग एज के इन धर्मगुरुओं के जाके पाँव छू रही हैं और धर्मगुरुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई एक तरफ आप कह रहे हो वैराग्य आपने ले लिया, उस तरफ दूसरी तरफ आप इस एयर कंडीशन हॉल में बैठ के आप प्रवचन दे रहे हो। आप बड़ी बड़ी स्कॉर्पियोज़ में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम रहे हो, तो आपने संन्यास कहाँ लिया है? किसको कहते हैं संन्यास? आपके खाने पीने हर चीज़ में अगर आप बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह जी रहे हो, तो नॉर्मल पर्सन में और किसी धर्मगुरु में फ़र्क है क्या? क्या फ़र्क है? फिर आपको हम क्यों कहें कि आप सन्यासी हो? फिर एक नॉर्मल पर्सन ही हो, आप दूसरों का पैसा खा के अपना बिज़नेस चला रहे हो और हमारी गरीब जनता को समझ नहीं आता। वो सोचती है 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए चंदा देने से हमारी लाइफ बदल जाएगी। भई उन 1000 रुपए को आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो ना। एक काम की पुस्तक खरीदो, उसको देख के आपको पता नहीं कितने सारे न्यू सजेशंस मिल जाएंगे और आपकी लाइफ वैसे ही बदल जाएगी। आपको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1000 रुपए खर्च कर रामायण और गीता घर में ले आओ, उसकी दोनों टाइम पूजा करो, या जिस भी धर्म को आप मानते हो उनकी पूजा। आपका दिन तो वैसे ही बदल जाएगा। और आपको कुछ सीखना है तो अमृतसर टेम्पल में जाके सीखिए ना, कि वहाँ लोग सेवा करते हैं। किसी धर्मगुरु के चक्कर में आके अपना घर, अपना परिवार बर्बाद नहीं करते, सेवा करते हैं। दान सबसे बड़ी सेवा है। आपको किसी के लिए कुछ करना है, गरीब के लिए खाना खिला दीजिए, किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा आप करवा दीजिए, वो सबसे बड़ा दान है। दान डायरेक्ट लगता है, उसके लिए किसी मीडिएटर, किसी धर्मगुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग ऐसा फैलाते हैं कि धर्मगुरु के चक्कर में आने से आपका दान बड़ा हो जाएगा, ईश्वर की मंजिल मिल जाएगी। कभी भी किसी मीडिएटर से काम सक्सेस हुए हैं तो इन धर्मगुरुओं की, इन मीडिएटर्स को दूर रखिए। जो अच्छे हैं उनको अपनाइए। और इतनी रिक्वेस्ट है कि जिन पर क्रिमिनल ऑफेंसेस लगे हुए हैं उनसे प्लीज़ प्लीज़ दूर रहिए। थैंक यू सो मच।